तो चलिए दोस्तों, अब सम्स करते हैं। ठीक है, सम्स करने से पहले एक बार फिर से हमने क्या क्या आइडेंटिटी देखी थी, एक बार जरा फिर से देख लेते हैं। चलो, बराबर है। अपनी सबसे पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट? ओके, नाउ दोस्तों ध्यान में क्या रखना है, अब जरूरी नहीं है कि आपको ये आइडेंटिटी ऐसे ही आए। ओके, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो अगर खाली साइन स्क्वायर थीटा पूछा तो हम क्या कहेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट अगर ओनली साइन थीटा है तो हम ऐसा समझेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? ऐसे ही अगर खाली कॉस स्क्वायर थीटा के बदले ओनली कॉस थीटा रहा तो हम समझ जाएंगे कि कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा आप किसी भी आइडेंटिटी के साथ कर सकते हो। ओके, जैसे कि आइडेंटिटी थी मेरी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है। ओके, तो व्हाट इज cosec स्क्वायर थीटा? दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, बराबर है। पर अगर किसी ने खाली cosec थीटा ही पूछा तो मैं ऐसा लिखूंगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, रूट में आ जाएगा वो। ओके, और अगर ये cot स्क्वायर थीटा के बारे में पूछा तो माइनस cot स्क्वायर थीटा इस तरफ चला जाएगा, तो क्या होगा, व्हाट इज cot स्क्वायर थीटा? तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, और अगर ओनली cot थीटा चाहिए तो ये आ जाएगा रूट के अंदर, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम थिंग आई कैन डू फॉर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, याद रहेगा, सॉरी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बट नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो खाली sec थीटा चाहिए, तो ओनली sec थीटा चाहिए, तो मैं लिख दूंगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये सारी ट्रिक्स मुझे याद रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं। ओके, जो मैंने आइडेंटिटी में से डेराइव की है, बराबर है। इतना अब आप अच्छे से याद रखोगे तो आपको सारे सम्स परफेक्ट समझ में आएंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसा लगेगा अरे सर ये कैसे हो गया, अरे सर वो कैसे हो गया। ओके, चलो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज का 8.4 का पहला क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, express the trigonometric ratios of sin, sec and tan in terms of cot A. Okay, now tell me, अब मुझे सब कुछ cot के टर्म्स में रखना है। ओके, तो मैं sin A को मैं कैसे सोचूंगा, बोलो 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 बोलो। यस, sin A मतलब 1 अपॉन cosec A लिख सकता हूं ना मैं, बराबर है। बट नहीं, ये तो मैंने cosec के टर्म्स में लिखा, बट cosec के टर्म्स में मैं नहीं लिख सकता। नाउ व्हाट इज cosec A? तो देखो, थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी आई थी, अभी सिखाया था मैंने व्हाट इज cosec A। तो cosec A को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A। अब पता चला आइडेंटिटीज जो सिखाई थी वो अच्छे से यूज करना आनी चाहिए, बराबर है। ओके, अब बोलो sec A। चलो, तो sec A क्या होता है? तो देखो, हमको पता है sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1, बराबर है। ओके, तो व्हाट इज sec स्क्वायर A? ये मैं आपको पूरा डेराइव करके दे रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर A, राइट? ओके, बट मुझे tan नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए, cot में चाहिए। ओके, cot के टर्म्स में चाहिए मुझे, बराबर है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बोले तो, tan स्क्वायर ए बोले तो यस 1 अपॉन cot स्क्वायर ए। देखो धीरे धीरे मैं सब कुछ cot के टर्म्स में आ रहा हूँ, बराबर है। अब ना, ये sec स्क्वायर है, राइट? एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर ए। ओके, अगर खाली sec a पूछा हो तो मैं क्या करूंगा, ऊपर रूट लग जाएगा, बराबर। ओके, दैट इज
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये मत सोचना है कॉट स्क्वायर ए का रूट निकल जाएगा कॉट ए, ठीक है। हाँ वो पूरी क्वांटिटी का रूट होता है, हाँ बट नीचे वाले का रूट हो गया। ओके कॉट स्क्वायर के बदले में क्या आ गया, कॉट ए आ गया। ओके और मुझे क्या पूछा था, चलो क्वेश्चन में मुझे पूछा था मैंने क्या क्या कर दिया, साइन ए कर दिया मैंने, सेक ए कर दिया, टेन ए। ओके टेन ए बोले तो कमन 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 कमन, यस टेन ए बोले तो 1/cot ए, हो गया ना सब कुछ बराबर है। ओके चलो फिर से करें एक बार फिर से, राइट। चलो अब क्या है मेरा क्वेश्चन, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब सेक ए को छोड़ के बाकी सारे के सारे, ओके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है साइन कॉस टेन कॉसेक एंड कॉट, ये पांचों को मुझे सेक के टर्म्स में रखना है, बराबर है। ओके सी वेरी इजी। ओके देखो अब मैं ना कोई ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ ना ही पाकिस्तान भूखा प्यासा हो रहा है। ओके अब मैं जो फ्लो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, ओके जो लास्ट सम में बनाया था वही फ्लो कंटिन्यू कर रहा हूं मैं अब। ओके वही मोमेंटम में हम जा रहे हैं, बराबर है। चलो तो साइन ए, ओके नाउ साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ओके तो साइन ए को मैं अब स्टार्ट चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर ए। नाउ व्हाट इज cos, 1/sec, राइट। ओके अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, sec स्क्वायर ए -1, यस 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 बोलते रहो साथ साथ में। ओके sec स्क्वायर ए। ओके अब मैंने ये साइन स्क्वायर ए था, ओके अगर मैंने सिर्फ साइन ए किया तो ऊपर रूट लग गया सेक स्क्वायर ए -1, और नीचे वाले का रूट क्या आएगा बोलो, सेक ए। ओके तो देखो ये मैंने साइन ए को निकाला, बराबर है ना। व्हाट इज कॉस ए, टेल मी व्हाट इज कॉस ए। कॉस ए तो एकदम सिंपल है, 1/sec ए, राइट। ओके एंड आगे बढ़े तो चलो we know that again, okay we know that, okay it is not wicket, right, remember that, okay hit wicket हो जाओगे नहीं तो। चलो we know that sec square a minus tan square a equal to 1, तो what is tan square a, tan square a राइट साइड में गया 1 लेफ्ट साइड में आया, ओके तो tan square a क्या हो जाएगा, sec square a -1 हो जाएगा। ओके बट खाली tan a चाहिए तो क्या होगा बोलो, tan a equals to under root sec square a -1। ओके तो देखो साइन आ गया, कॉस आ गया, tan आ गया। ओके अब बोलो 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 कौन बाकी रहा, यस tan का उल्टा करेंगे तो cot a क्या होगा बोलो, cot a equals to, डाउट लगा ना। चलो व्हाट इज, अच्छा tan a का भी उल्टा कर दूं डायरेक्ट, मैं दूसरी को एडिडिटी यूज करना ही नहीं चाहता हूँ। चलो तो cot a क्या हो जाएगा, 1/√sec स्क्वायर a -1 चलेगा, बराबर है। ओके तो tan मिल गया, cot मिल गया, cos मिल गया, sin मिल गया, अब बचा कौन, cosec। ओके चलो तो cosec के लिए मैं क्या करूंगा, cosec मतलब क्या, 1/sin a, राइट। एंड sin a का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, sin a इज व्हाट, √1 - cos square a, okay and cos a is what, yes 1/sec square a, बराबर है। ओके हाँ किसी ने मुझे, अगर मैं पढ़ाता होता तो मुझे अभी पूछता कोई डाउट
कि सर cosec a में sin a का उल्टा नहीं कर सकते? अरे हाँ कर सकते हैं, देखो बट मैं भूल गया, ओके इसीलिए अब मैं भूल गया तो अभी मैं मेथड आगे बढ़ाता हूँ। चलो देखना आंसर तो सेम ही आएगा, वैसे मैं sin a का उल्टा करता तो भी सेम आंसर आता, बट खाली मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ, बराबर है। अब अ, ये एलसीएम लूंगा मैं तो क्या आएगा, ऊपर आएगा sec a और नीचे आएगा अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस वन। ओके तो देखो अब आप सब कुछ चेक कर सकते हो, sec के टर्म्स में दिख रहा है आपको, cosec a sec के टर्म्स में बराबर है, cot भी sec के टर्म्स में, tan भी sec के टर्म्स में बराबर, ओके एंड sin भी sec के टर्म्स में, cos भी sec के टर्म्स में, देखा सब कुछ sec के टर्म्स में आ गया बराबर। चलो नेक्स्ट हम करते हैं। अब मुझे इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने का पूछा गया है, बराबर है। तो देखो आपको यहाँ दो चीजें देखनी है, ओके एक आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, और एक मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, याद हो तो, साइन 30 मतलब कॉस 60, ओके साइन 20 के बदले भी क्या डाल सकते हैं, कॉस 70 डाल सकते हैं, कॉस 80 के बदले भी क्या डाल सकते हैं, साइन 10 डाल सकते हैं। फ्रेंडशिप याद करो, साइन और कॉस की, tan और cot की, sec एंड cosec की, ओके 90 डिग्री वाला फॉर्मूला, ओके जैसे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ओके तो दोनों को याद रखना आपको, बराबर है। अब जैसे पहला सम मेरे पास है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27, आप किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, दोनों को मत कन्वर्ट करना, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर वाले दोनों को कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर कन्वर्ट होके आएगा कॉस स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, ओके आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो चलो ऊपर वाला मैंने साइन स्क्वायर 63 को मैं कन्वर्ट करना भूल गया, ओके तो ऐसे ही लिख दिया, और साइन 27 बोले तो जल्दी 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 साइन 27 बोले तो यस, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ओके कॉस स्क्वायर 63, ओके अब नीचे का देखते हैं, चलो नीचे का cos स्क्वायर 17, cos स्क्वायर 17 बोले तो जल्दी 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 बोलो 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 यस, sin स्क्वायर 73, क्या किया आपने 90 माइनस 17 कर दिया, ओके वो साइन में होगा हमेशा, sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73 बराबर है। आप चाहो तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा करके भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो, बट this way it is easy to use and easy to apply also, you don't need to write unnecessary one more step, okay now what is sin square theta plus cos square theta, now you can see that okay this is your theta, okay ये आपका थीटा बन गया, okay see sin square theta plus cos square theta 1, और नीचे देख लो sin square alpha plus cos square alpha 1, या तो थीटा भी आप रख सकते थे, okay now 1 upon 1 nice one, right okay चलो अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, okay ध्यान देना, sin 25 into cos 65 plus cos 25 into sin 65, see it's very easy, चलो आपको क्या पसंद है बोलो जल्दी बोलो, बोलो जल्दी बोलो, साइन या कॉस, साइन या कॉस, साइन या कॉस कुछ भी कर सकते हो, ओके अब साइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया, अरे यार साइन 25 में भूल गया, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, तो चलो कॉस को कन्वर्ट कर लो, व्हाट इज cos 65, cos 65 बोले तो sin 65 प्लस, अब देखो यहाँ दो साइन हो गए, अब यहाँ दो कॉस करो, ओके ये cos 25 है तो sin 65 इज व्हाट, cos 25 डिग्री बराबर, ओके नाउ ये क्या हो गया, sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री, ओके तो अब ये मेरा थीटा है, दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ओके तो देखो इसका आंसर भी क्या आएगा मेरा 1, है ना इजी, यस ओके चलो ये थॉट प्रोसेस जो है ना, ओके जब आप शुरू, मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, ओके असाइनमेंट देने के बाद आपको पहले आप पता है क्या करते हो, ओ इतना सारा है, अरे ऐसा नहीं है, आप धीरे 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 ट्राई करो, यू नो सीरियसली ट्रिग्नोमेट्री इतना इंटरेस्टिंग है, ओके बट कई बार बच्चों को क्या होता है, थोड़े क्वेश्चंस नहीं आते, अरे यार ट्रिको में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता है, कोई कोई चीजें हमें स्ट्राइक नहीं करती, जैसे कि साइन ए को 1 अपन cos ए भी लिख सकते हैं, cos ए को 1 अपन साइन ए लिख सकते हैं,
कॉट के बदले में कॉस अपन साइन लिख सकते हैं। ओके, ये थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटीज पे अच्छी ग्रिप नहीं होती ना, इसलिए ट्रिको कई बार टफ लगने लगता है। ओके, चलो समझ के करो, धीरे धीरे करो मेरे साथ, बराबर है। अब मैं आपको और थोड़े क्वेश्चन सिखाता हूँ। चलो, अब मैं आपको एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इतने ही एमसीक्यू दे रहा हूँ, बराबर है, बट असाइनमेंट में आपको मैं काफी सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे या मुझे कहीं पे भी रिक्वेस्ट करना। ओके, दूसरे लोग भी जो ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, बराबर है। My mobile number is 9898487488. Okay, if you want any worksheet of this trigonometry, there are around 300 MCQs in that worksheet, and how to crack MCQ. Okay, how to think in MCQ. That's what now I'm trying to teach you. See kids, कई बार you know समझना। अब मान लो सब क्या करते हैं पता है, 9 कॉमन ले लिया। चलो 9 कॉमन ले लिया। ओके, अगर 9 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। अबे ये तो आइडेंटिटी है। हाँ, करेक्ट, ये आंसर भी सही है। 1 और आगे का 9, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 9 1 जा 9, बराबर है। बट मान लो मुझे आइडेंटिटी सर ने कितना भी समझाया, बट मुझे आइडेंटिटी याद नहीं रही। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो ठीक है, आप क्या करो, जब सेक और टेन हो, ओके, तो आप कोई भी थीटा की फेमस वैल्यू रख सकते हो। ओके, अब फेमस वैल्यू की बात आती है ना, तो सबको 0 और 90 डिग्री ज्यादा पसंद आता है। कोई बात नहीं। ओके, 90 डिग्री यहाँ 10 होने के नाते हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 10 90 पाप हो जाता है। नॉट इन डोमेन मीन्स पाप ही हुआ ना। ओके, तो चलो 90 डिग्री छोड़ दो, 0 डिग्री ट्राई करो। चलो, व्हाट इज 10 0 0, तो ये तो वैसे ही आउट हो गया 0 लेने पे। एंड sec 0 1, 9 into 1 9, यस आंसर आ गया। ओके, तो एमसीक्यू का लॉजिक ये है। ओके, मैक्सिमम एमसीक्यूज में आप थीटा की कोई एक सूटेबल वैल्यू लो। ओके, अब ये सूटेबल वैल्यू भी कैसे लेते हैं, या वो थोड़ी प्रैक्टिस से ही आएगा। ओके, चलो एक बार फिर से क्वेश्चन 2 में 10 भी है, sec भी है, बराबर है, एंड कॉट कॉसेक सब है। तो मैं ये देख के ये समझ गया, 10 है इसलिए मैं 90 नहीं ले सकता, 90 डिग्री नहीं ले सकता। कॉसेक है तो मैं 0 नहीं ले सकता। ओके, तो देखो जब 90 और 0 ना ले पाओ ना, तो वन शुड ऑलवेज ट्राई टू टेक 45 डिग्री rather than 30 and 60। ओके, ऐसा क्यों, अब आप 30 एंड 60 लेके ट्राई करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा जल्दी कि ऐसा क्यों होता है। चलो मैं 45 लेता हूँ। ओके, नाउ थीटा 45 डिग्री। ओके, तो व्हाट इज tan 45, अब यहाँ देखो 1 प्लस 1 एंड व्हाट इज sec 45 √2, करेक्ट। अब यहाँ देखो 1 प्लस tan 45 1, cot 45 इज आल्सो 1। सी कितना पावरफुल है अपना मैथ्स, बराबर है। वैल्यू याद करवाई थी, पता चला। ओके, वापस वो पेज पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। एंड माइनस cosec 45 दैट इज √2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 प्लस 1, मेरे पास कुछ ऐसा आया 2 प्लस √2 एक बार, और एक बार आया 2 माइनस √2। अबे ये तो वो आइडेंटिटी, वो वाली कौन सी, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस √2 का स्क्वायर कितना 2। ओके, 4 माइनस 2 इज 2, तो मेरा आंसर कौन है, 2 है। ओके, तो देखेंगे तो यस, सी इज माय आंसर। समझ में आया, बराबर। ओके, ना अब यहां देखना, मैं जरूरी नहीं होता है कि आपको ये 45 लेना है, ऐसा पता चल जाएगा पहले। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा देर लगेगा। आप 30 भी ट्राई करोगे, आप 60 भी ट्राई करोगे, क्योंकि हमारा वो आदत होता है ना, सर बोले वो थोड़ी मानने का। एंड मैं आपको सिखाता भी हूँ, नेवर रिलाई ऑन मैथ्स टीचर। बट आइडिया ये है कि आप ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ओके थीटा की वैल्यू रखने से काम हो जाता है, rather than doing the simplification and multiplying and all that। ओके, जैसे अब देखो सेक है, 10 होने के नाते मैं 90 डिग्री नहीं ले सकता। ओके, चलो कोई बात नहीं,
मैंने सोचा क्यों ना 0 डिग्री ले ले। अब 0 डिग्री लिया तो व्हाट इज sec 0 1 tan 0 0 ना। हमने 0 लिया था, बराबर है। एंड 1 माइनस साइन 0 0, आंसर आया 1। अब 1 में मैं कंफ्यूज हो गया। ओके, क्यों? क्योंकि 1 ए के बदले में sec 0 रखूं तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। अरे रे, कंफ्यूजन हो गया। देखा? तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मेथड गलत थी। ओके, ये मैं जानबूझ के आपके साथ वो कर रहा था। अब देखो, 0 के बदले में मैं 90 डिग्री ले सकता हूँ। अब आप सोचोगे 90 डिग्री नहीं काम करेगा, है ना? चलो, आप कौन सी वैल्यू लोगे? 90 डिग्री तो यहाँ 1090 पॉसिबल नहीं है ना? ओके, अब आप क्या करोगे? यस, नाउ यू हैव टू ट्राई अनदर वैल्यू। ओके, चलो, तो अब आप कौन सी वैल्यू लोगे ताकि आपका काम आसान हो जाए? बोलो 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 बोलो, जल्दी 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 जल्दी। यस, ओके, तो अब हम यहाँ पे लेंगे 45 डिग्री। चलो, व्हाट इज sec 45? मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ थोड़ी देर। ओके, sec 45 इज √2 प्लस tan 45 इज 1 एंड यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 बाई √2। ओके, तो ये क्या हो गया? √2 प्लस 1 और बाजू में एलसीएम लिया तो क्या हो गया? √2 माइनस 1 और नीचे तो एक √2 रहा ना। अब ऊपर देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हुआ? Yes, 2 minus 1, a square minus b square, that is 2 minus 1. Okay, तो 2 minus 1 क्या हो गया? 1, 1 upon √2. Okay, तो मेरा आंसर है 1 upon √2। ओह, मैंने क्या लिया था? ए, मैं भूल गया। हाँ, वो याद रखना है आपको। ठीक है, अब आपका ए था 45 डिग्री। तो बताओ, क्या sec 45 1 upon √2 होता है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। देन नो, दिस इज नॉट द आंसर। क्या साइन 45 आपका 1 अपॉन √2 होता है? यस, होता है। ये नहीं होता। अब अब क्या करें? cos 45 भी 1 अपॉन √2 हो रहा है। अरे बाप रे, अब तो मैं फंस गया। ठीक है, एक तो 0 नहीं ले सकता था, फिर 90 नहीं ले सकता था, तो 45 लिया तो भी मेरे दो दो आंसर आए। अब जाके आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है, और फाइनली देखो, इस एमसीक्यू का लेवल थोड़ा हाई था। ओके, तो आप क्या करोगे बोलो? हाँ, कुछ और ट्रायल एंड एरर करना है या? यस, सी, अब मैं इसकी फाइनल मेथड करता हूँ। ओके, अब मुझे लगता है कि नहीं यार, अभी मैं कंटाल गया वैल्यू रख रख के। बराबर है। ओके, 30 डिग्री रख सकते थे, शायद बात बन भी जाती। बट चलो, अब मैं एक्चुअल मेथड पे आता हूँ। सेक ए बोले तो 1 अपॉन sec a, that is 1 upon cos a। tan a मतलब क्या? sin a upon cos a। तो देखा आपने, बहुत रेयरली आपको एक्चुअली मेथड करनी पड़ती है और ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जो आपको असाइनमेंट में दूंगा ना, आपको 100-200 क्वेश्चंस, उसमें आपको शायद ही कभी मेथड यूज करनी पड़े। बराबर है, इनटू 1 माइनस sin a। अब देखो, इन दोनों में एलसीएम में क्या है? 1 प्लस sin a, बाजू में आया 1 माइनस sin a। अब नीचे क्या है? cos a। ओके, नाउ फिर से देखो, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। अबे, ये तो क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a। नाउ व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? कम ऑन, टेल मी, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज cos स्क्वायर ए। तो क्या आया? cos स्क्वायर ए अपॉन cos a। सो माय आंसर इज cos a। oh finally my answer is cos a। ओके, हाँ, और भी कुछ तुम्हारे दिमाग में ट्यूबलाइट होगा, मुझे पता है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे, सर मैं ये नहीं ऐसा कुछ करूँ तो सब कुछ ठीक है। बट याद रहे, ये मत सोचना कि सर मैंने 90 डिग्री लिया और बाजू में 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो गया। एंड 0 कब होता है? तो मेरा आंसर है
cos A, नहीं 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 नहीं, वो गलती से राइट हो गया है आंसर, ठीक है। 90 डिग्री मत लेना आप, बराबर है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में फिर से मैं ट्राई मारता हूँ, ओके। तो देखो अगर मैंने 45 डिग्री लिया तो ऊपर क्या आएगा, 1+1, नीचे भी 1+1, ओके। तो 2/2 दैट इज 1 माय आंसर। नाउ अब मैं कंफ्यूज हो गया, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ओके, बट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अरे यार। अब कोई बात नहीं, चलो नाउ हाउ टू डू, ओके। सम को कन्वर्ट कर देते हैं साइन कॉस में। 10 मतलब क्या, ओ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एंड ओके, हाँ, सिचुएशन स्टेबल है, आतंकवादी उठ गया था, ओके, सॉरी। चलो अब मैं क्या करता हूँ इस सब में, 1+10 मतलब क्या, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, बराबर है, ठीक है। एंड कॉट मतलब क्या, 1+ कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। अब इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन, अब देखो इसका एलसीएम नीचे गया, दैट इज व्हाट, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे का क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम जो नीचे था वो ऊपर गया, ओके, मतलब क्या गया ऊपर, साइन स्क्वायर ए। अब आप देखो तो ये और ये पूरा कट हो गया, बराबर, ओके। साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर ए इज 10 स्क्वायर ए, ओ मेरा आंसर है 10 स्क्वायर ए। चलो तो इस सिचुएशन में मेरा आंसर क्या आएगा, 10 स्क्वायर ए आएगा, ओके। तो अब ये गलत हो गया एंड ये राइट हो गया, समझ में आया, ओके। ऐसे एमसीक्यू में आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लगेगा नहीं 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 बहुत इजी है, ओके। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में आया मतलब या तो पूरा सॉल्व कर डालते हैं एंड फिर चॉइस में देखते हैं मेरा वाला आंसर तो है नहीं, फिर दुखी हो जाते हैं, ओके। ऐसे नहीं, 4 ऑप्शंस दिए हैं मतलब उसमें से कोई एक आंसर होने ही वाला है, तो चेक करो क्वेश्चन में क्या डालोगे तो वो ऑप्शन बन जाएगा, उस हिसाब से सोचोगे ना तो आपका थिंकिंग सुपर फास्ट होगा, धीरे धीरे, ओके। हाँ, शुरू शुरू में जरूरी नहीं है कि मतलब फर्स्ट शॉट में ही आप 6 मारने लगो, ओके। महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं मारता था, ओके। ये जो हेलीकॉप्टर शॉट के कारण महेंद्र सिंह धोनी फेमस हुआ, बट वो उसका खुद का शॉट नहीं था, ओके। उसका कोई फ्रेंड था जो बहुत अच्छे से हेलीकॉप्टर शॉट मारता था, तो धोनी ने एक दिन अच्छे से टाइम स्पेंड करके उसके पीछे पड़ा और बोला कि मुझे ये सिखाओ ना भैया, ये शॉट कैसे खेलते हैं। एंड बाद में महेंद्र सिंह धोनी जो है वो उस शॉट को लेके फेमस हुआ, बराबर है। तो कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि शुरू शुरू में ही मतलब मेरे को सब आ ही जाएगा, हाँ स्ट्रगल करनी पड़ेगी थोड़ी देर, ओके। एंड यस, आपकी सारी स्ट्रगल में मैं आपके साथ हूँ, बराबर है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। एंड आप लोग की तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डाउट्स डिस्कस करते हो तो सब लोग भी अच्छे से सॉल्व करके देते हैं आपको कि इसमें ये करना है, ओके। सो किड्स, कीप डूइंग इट लाइक दिस, कीप रॉकिंग, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।